वोच्छामि समय पाहुर नमो सुध केवली घणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो तरयायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समयसार परमागम की दूसरी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। स्वसमय पर समय। कुंद कुंद आचार्य ने प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में भी स्वसमय पर समय की चर्चा ली है। पंचास्तिकाय में पर समय रत तो कहा, स्वसमय उल्लेख सीधा नहीं है। अमृतचंद्राचार्य ने टीका में चूंकि पर समय है तो फिर स्वसमय कौन होगा, तो स्वसमय की भी चर्चा ली है। प्रवचन सार वाले गाथा में और समय सार वाली गाथा में जो परस्पर तुलना है वो अपन देख चुके हैं। इसका अगला प्रकरण चल रहा था अपना स्वसमय पर समय का विभाजन। तीन दृष्टियों से स्वसमय पर समय का विभाजन किया है। पहला विभाजन है श्रद्धा की अपेक्षा। यदि श्रद्धान को मुख्य करते हैं तो जिनका श्रद्धान सम्यक हुआ है वे श्रद्धा की अपेक्षा दर्शन ज्ञान चारित्र या दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा जो आत्मा का स्वभाव, उस स्वभाव में स्थित है श्रद्धा की अपेक्षा, इसलिए वे स्वसमय हैं। और बाकी मिथ्या दृष्टि तो देहादिक को अपना जानता मानता है, इसलिए पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, इसलिए वो पर समय है। ये पहली बात श्रद्धा की अपेक्षा। और उस श्रद्धा की अपेक्षा उसमें भी अभी तो मैंने कहा भी श्रद्धान हुआ, लेकिन अकेला श्रद्धान नहीं। यदि दर्शन ज्ञान चारित्र को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेते हैं तो चौथे गुणस्थान वाला भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से परिणत हुआ है। इसकी विस्तार से चर्चा अपन ने कल की थी। खास करके चौथे गुणस्थान वाले के चारित्र पर शंका होती है और उस चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय चली गई है। अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहनी की है और उस चारित्र मोहनी की कषाय गई है तो कुछ न कुछ चारित्र होना ही चाहिए। तो अंशतः सम्यक चारित्र निश्चित रूप से वहाँ पर भी है। इस दृष्टि से दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत अर्थात रत्नत्रय परिणत लेना है तो श्रद्धा की मुख्यता से चौथा गुणस्थानवर्ती जीव भी स्वसमय है और उसके नीचे सारे मिथ्या दृष्टि पर समय हैं। दूसरी अपेक्षा स्थित को यदि लीन लेते हैं, स्थित माने लीन, तो जो आत्म स्वभाव में लीन है तो आत्म स्वभाव की लीनता तो शुद्धोपयोग की ही होती है और शुद्धोपयोग की निरंतरता सातवें गुणस्थान से ऊपर होती है। नीचे वालों को भी कदाचित कभी कभी शुद्धोपयोग होता है लेकिन छूटता है, तो वे आत्मलीन होते हैं फिर छूटते हैं, इसलिए उनको गौण कर दिया, उनकी आत्मलीनता को गौण कर दिया। सातवें से ऊपर आत्मलीन ही होते, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। तो जो आत्मलीन है, स्थित माने लीन, आत्मा में लीन, वे स्वसमय हैं। जो आत्मा में लीन नहीं है वो पर समय है। तो आत्मा में लीन नहीं तो फिर कहाँ है? जो आत्मा में लीन नहीं है, शुद्धो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी हैं, आत्मा में लीन नहीं है तो कहाँ हैं? निश्चित रूप से पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। कैसे? पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावा अविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया
अमृतचंद्राचार्य स्वयं कह रहे हैं, मेरी परिणति भी मोह के उदय के अनुसार जो परिणाम हो रहे हैं उनसे कलुषित हो रही है। और पर परिणति हेतु, वो मोह कैसा है, पर परिणति का हेतु, माने मेरा उपयोग पर की ओर खींचकर ले जाने वाला है, और उन पर में मुख्य रूप से पुद्गल ही है, तो उनका उपयोग भी पुद्गल में जा रहा है, पर में जा रहा है, और उससे कर्म बंद होता है वो तो निश्चित ही है। इसलिए पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित कहलाएंगे उस समय वे। आत्मलीनता की मुख्यता लेते हैं तो सातवें गुणस्थान से ऊपर आत्मलीन ही है, वे स्व समय, उसके नीचे वाले पर समय हैं। तो आत्मलीन तो है लेकिन फिर भी राग है, अभी तो थोड़ा बहुत तो राग है। अमृतचंद्राचार्य ने टीका में तो कहा था, जो मोह राग द्वेष में स्थित है वे पर समय, तो इनके राग द्वेष है, राग द्वेष अभी है भूमिका अनुसार, राग द्वेष दोनों, चूँकि सातवें से ऊपर चलते हैं ना, सातवें गुण, छठे सातवें गुणस्थान वर्तियों की कौन सी कषाय होती है, कौन सी कषाय है, संज्वलन चौकड़ी, चारों होते हैं ना, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, जाते कैसे हैं, इससे पहले जो तीन चौकड़ियाँ हैं ना वह कैसे जाती हैं और संज्वलन कैसे जाती हैं, इसमें अंतर है ना। बाकी की तीन चौकड़ियाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये एक साथ जाती हैं, लेकिन संज्वलन वो एक साथ नहीं जाती हैं। किस क्रम से जाती हैं, पहले क्रोध, और जाती भी है माने कैसे जाती हैं, क्रोध का मान में क्या हो जाता है, विसंयोजन, फिर मान का माया में, माया का लोभ में, ऐसा होता हुआ जाता है। अब गुणस्थान में कौन से गुणस्थान में वो देख लेना। तो जहाँ तक क्रोध और मान है वहाँ तक द्वेष है ना, क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो सातवें आठवें जहाँ तक क्रोध है तब तक मान राग द्वेष भी है, अब फिर जाकर के द्वेष चला गया, अब फिर आगे राग रहा, और राग कहाँ तक, कहाँ तक, 10वें गुणस्थान के अंत तक। और 10वें गुणस्थान का नाम क्या है, 10वें गुणस्थान का सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय माने कषाय ही है, और वहाँ जो कषाय बाकी वो लोभ कषाय ही है। अब लोभ माने राग है, इसका मतलब वहाँ राग है तो राग में स्थित हैं वे, है करणानुयोग की दृष्टि से वस्तु स्वरूप की अपेक्षा रागे पूर्ण वितरागता नहीं हुई है, उतने राग का सद्भाव देखे और राग में स्थित को पर समय कहे तो हाँ वे पर समय है। और जब ये राग भी चला गया, अब बिल्कुल मोह राग द्वेष में स्थित नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार से पूर्ण वितरागी, तो फिर कहाँ है, कि आत्मलीन है, सकल गी गायक तदपि निजानंद रसलीन, फिर तो आत्मा में लीन है, फिर किसी पर में किसी प्रकार की लीनता रंच मात्र भी नहीं है। तो पूर्ण वीतरागियों को स्वसमय कहा जाए तो अरहंत और सिद्ध भगवान स्वसमय सिद्ध होते हैं और उसके नीचे के पर समय सिद्ध होते हैं। इस तरह तीन प्रकार से स्वसमय पर समय का विभाजन, पहला श्रद्धा की अपेक्षा, दूसरा आत्मलीनता की अपेक्षा, इसको शुद्धोपयोग कहेंगे, शुद्धोपयोग की अपेक्षा, और तीसरा पूर्ण वीतरागियों की अपेक्षा। कौन स्वसमय कौन पर समय ये अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा की अपेक्षा कौन स्वसमय और कौन पर समय, श्रद्धा की अपेक्षा कौन स्वसमय कौन पर समय है, बोलो सजल, हाँ थोड़ा जोर से, थोड़ा और जोर से, ये माइक रखा करो, हमेशा ही रखा करो, तत्काल अभी रहने दो, जोर से बोलो, स्पष्ट बोलो। मैंने स्वसमय पर समय दोनों के लिए कहा, दोनों बातें एक बार रिपीट करें, इसके लिए कहा, दोनों स्पष्ट बोल रहा है। श्रद्धा की अपेक्षा कौन स्वसमय और कौन पर समय, पर समय बराबर है ना, और कुछ सुधार, चतुर्थ गुणस्थान वाले स्वसमय और उसके नीचे पर समय,
माने 5वें 6वें 7वें वाले सब पर समय हैं, क्योंकि चौथे वाले स्वसमय हैं। ऊपर वाले कौन कहलाएंगे? हाँ, तो वाक्य क्या बोलना चाहिए? चौथे से लेकर ऊपर सभी अरंत सिद्ध तक सब पूरे, माने चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी स्वसमय हैं। और उसके नीचे कौन रह गए हैं? सब मिथ्या दृष्टि रह गए। वो मिथ्या दृष्टि पर समय है। आत्मलीन, आत्मा में स्वभाव में स्थित आत्मलीन माने शुद्धोपयोग। वो शुद्धोपयोग की अपेक्षा कौन स्वसमय कौन पर समय है? बोलो इधर से पीयूष। शुद्धोपयोग की अपेक्षा कौन स्वसमय कौन पर समय है? गुणस्थान परिपाटी से लगाना है। स्पष्ट बोलना चाहिए, शास्त्री है हम, बार बार कहता हूं मैं आपसे, स्पष्ट और पूरा वाक्य बोलना चाहिए, अधूरा नहीं। समझ जाते हैं सभी भाव तो, लेकिन वाक्य पूरा होना चाहिए। बोलो। पर समय भी घटाना है। उसके नीचे वाले पर समय। नीचे कौन कौन? हाँ, सभी बोलो। नीचे कौन कौन? कौन कौन? पहले से 6वें तक। इसका मतलब चौथे, 5वें और 6वें वाले सम्यक दृष्टि तो है। चौथे 5वें वाले तो सम्यक दर्शन के साथ देश चारित्री भी है, फिर भी पर समय, फिर भी पर समय, क्योंकि अभी हमारी विवक्षा शुद्ध हो उपयोग आत्मा में लीन है, वे स्वसमय, इस अपेक्षा से वे भी पर समय हो गए। अब पूर्ण वितरागता को लेवे। पूर्ण वितरागता की अपेक्षा कौन स्वसमय और कौन पर समय? अभी साहिल को पूछना है। फिर से, पूर्ण वितरागता की अपेक्षा कौन स्वसमय और कौन पर समय है? पूर्ण वितरागता। मैंने तो 14 गुणस्थान का नाम ही नहीं लिया था। हाँ जी, कौन से? अच्छा, उनको क्या कहते हैं 13वें गुणस्थान वर्तियों को? अच्छा, 13वें और 14 गुणस्थान वर्ती स्वसमय है, और तो नहीं है कोई? बोलने दो ना। हमेशा उपयोग खुला रखो, रुचि खुली रखो, तो सुन करके धारणा हो जाएगी। इस क्लास में था कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी पूछ रहा था, कल परोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हो रही थी ना, स्मृति परोक्ष में था, तो धारणा किस में है? प्रत्यक्ष में कि परोक्ष में है? धारणा। अवग्रह यहाँ अवाय धारणा, तो धारणा प्रत्यक्ष की परोक्ष। साव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाए तो भी प्रत्यक्ष की परोक्ष धारणा। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, इसमें तो आती नहीं धारणा। स्मृति का नाम धारणा नहीं है। वर्तमान में हमने सुना, उसी समय हमारे मति श्रुत ज्ञान में संस्कार हुआ, उसी समय, और संस्कार ये हुआ, ये कितने देर तक रहेगा? जैसे एक घंटा बजाते हैं ना, टंकार होती है, ये टंकार की गूंज कितनी देर तक चलेगी? कितनी देर तक? जब हमने उसे बजाया उसी समय नक्की हुआ, आपने धीरे से टन किया तो थोड़ी देर चलेगा, और अच्छी तरह से पूरा जोर लगा करके बजाया तो बहुत देर तक गूंजेगी ना। ऐसे ही जितने ध्यान से, जितने एकाग्र हो करके सुनेंगे, वो धारणा उसी समय वो संस्कारित हो जाती हैं। हाँ, अभी वो गूंज जो है ना, बंद हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी कि चलती रह सकती हैं। गूंज जो है कुछ देर बाद तो बंद हो जाएगी ना, कि और चलती रह सकती हैं, बंद हो जाएगी कि चलती रह सकती है। अच्छा, चलती रखना है तो क्या उपाय है उसका? क्या? दोबारा बजाओ, दोबारा बजा दोगे तो फिर चलेगी। जिसको हमने धारणा में अभी लिया है, उसको यदि और आगे तक बढ़ाना है तो एक बार
रिवीजन करो, अनुप्रेक्षा, आमनाएं कर दोगे तो और उसकी धारणा बढ़ जाएगी। रुचिपूर्वक सुनना ध्यान से। मैंने 13वें 14 गुण स्थान का नाम ही नहीं लिया था, इसने पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको मैंने क्या ना शब्द दिए थे। और 13वें 14वें में भी तो दिक्कत है, फिर भी एक छूट जाते हैं उसमें से ना। अभी इतनी देर तक चर्चा की है, कुछ सोच लिया होगा उसने। अब बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, वो क्या है? हाँ, और बाकी कौन कौन? पहले से 12वें तक वे सभी पर समय हैं। इसमें 12वां गुणस्थान कौन सा है? 12वां गुणस्थान क्षीण मोह, और 11वां उत्क्रांत मोह। ये 11वें 12वें को थोड़ा सा गौण करना, क्योंकि अभी अपन ने एक बात की थी, रागांश जहाँ तक है, जहाँ तक रागांश है वहाँ तक राग में स्थित है, इसलिए पर समय। अब 11वें 12वें गुणस्थान वाले राग तो है नहीं, चाहे वो शांत हुआ हो चाहे क्षीण हुआ हो, चला ही गया ना। वीतरागता तो आ गई। वीतरागता, उसकी अपेक्षा हम उन्हें भी यहाँ स्वसमय के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जैसे अपन ने चौथे, पाँचवें, छठवें वाले तो गौन ही कर दे, चौथे और पाँचवें वाले कुछ ही कभी कभी और अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन आत्मलीन तो होते, आत्मा में स्थित तो होते हैं, शुद्धोपयोग में जाते हैं। लेकिन उन्हें जब शुद्धोपयोग की मुख्यता से बात की तो अपन ने उन्हें पर समय में लिया, तो कदाचित होते हैं, और जब होते तो बहुत अल्प समय के लिए होते हैं, इसलिए उनको गौण किया था। और उसके ऊपर वाले फिर लगातार आत्मलीन है, उनको स्वसमय कहा था। ऐसे ही 11वें 12वें वाले भी वो पूर्ण वीतरागी तो हो गए, कितनी देर की है, बहुत अल्प समय की है, इसलिए उसको भी गौण कर दिया। अब अरहंत और सिद्ध भगवान, अरहंत तो हो गए, अब वीतरागी ही वीतरागी है लंबे काल तक, और सिद्ध हुए तो हमेशा के लिए वीतरागी है। इसलिए अरहंत सिद्ध को पूर्ण वीतरागता की अपेक्षा स्वसमय और नीचे वाले पर समय। अगली चर्चा अभी प्रारंभ करते हैं, और इसमें क्या बातें समझ में नहीं आएंगी वो दिमाग में ले लेते, तो उन बातों को विशेष तौर से कल समझ करके ये प्रकरण अपन कल पूरा करेंगे। जब स्वसमय पर समय का विभाजन किया ना, तब श्रद्धा की अपेक्षा से चौथे वाले स्वसमय, चौथे से ऊपर सभी, और मिथ्या दृष्टि सभी पर समय। आत्मलीनता की दृष्टि से और ऊपर बढ़े तो वो चौथे पांचवें वाले जो कि स्वसमय थे वे फिर पर समय हो गए। पूर्ण वीतरागता की अपेक्षा से ऊपर बढ़े तो जो 7वें से लेकर 12वें तक वे फिर पर समय में आ गए। कभी उनको स्वसमय कहते हो, कभी उन्हें पर समय कहते हो, वो ऐसे कैसे चलेगा? न तो स्वसमय कहो कि पर समय कहो। यदि उन्हें पर समय कहा जा रहा है तो कैसे पर समय कहा जा रहा है? जो चौथे से नीचे हैं मिथ्या दृष्टि, वे तो किसी दृष्टि से स्वसमय घटित नहीं हो रहे हैं, वे तो पर समय ही है। कोई अपेक्षा लगा दो तो पर समय ही है। लेकिन चौथे से लेकर 12वें तक कभी स्वसमय हो जाते, कभी पर समय हो जाते हैं। स्वसमय होकर के भी पर समय कैसे हो जाते? क्या चक्कर है? क्यों पर समय कहा जाता है उनको? उनका पर समय पना कैसे होता है? भाई इसी की चर्चा आपको ये पंचास्तिकाय में आएगी। और इसमें जयसेन आचार्य की तरफ से ये कहा, बल्कि अमृतचंद्र आचार्य की तरफ से भी लिखा। कुंद आचार्य ने तो इन्हें पर समय ही कहा। वो चौथे से लेकर 12वीं तक भी पर समय है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य को न सीधा पर समय कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे कहेंगे सूक्ष्म पर समय है। पर समय तो है लेकिन सूक्ष्म पर समय है। और जब वे सूक्ष्म पर समय है तो जो हमेशा ही पर समय ही है, किसी अपेक्षा स्वसमयपना जिनमें घटित नहीं होता। कौन ऐसे जिनमें स्वसमयपना किसी अपेक्षा घटित नहीं होता?
ऐसे कौन कौन? मिथ्या दृष्टि, माने चौथे से नीचे मिथ्या दृष्टि जितने हैं वे पर समय ही है, उनको कहा जाएगा फिर स्थूल पर समय। तो इसलिए पंचाष्टिका की टीका में एक शैली थोड़ी सी बदली है। अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी, उनकी शैली समय सार प्रवचन सार से थोड़ी हट करके है। समय सार प्रवचन सार में गाथा से पहले उत्थानिका लिखते हैं, अब इस गाथा में क्या कहेंगे पहले लिखते हैं, और पंचाष्टिकाय में गाथा के बाद लिखा कि इस गाथा में इस भाव का, इस बात का वर्णन करने जा रहे। तो 165वीं गाथा, उस गाथा के बाद टीका का पहला वाक्य, यह सूक्ष्म पर समय का निरूपण है, ये सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। तो वे गाथा में सूक्ष्म शब्द नहीं है, लेकिन उसे सूक्ष्म पर समय कहते हैं। तो कहते वे किसी अपेक्षा स्वसमय है और उन्हें पर समय कहा जा रहा है, साहब इनको सीधा पर समय कहना तो अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म पर समय नाम दिया। कौन ऐसे सूक्ष्म पर समय, क्यों सूक्ष्म पर समय है, इसके लिए अपन पंचाष्टिकाय की 165वीं गाथा पढ़ते हैं, पेज नंबर 36 पर। गाथा बुलवाता हूँ। अन्नानादोणानि जदि मण्णदि शुद्ध संपवोगादो हवदित्ति दुःख मोक्षम पर समय रदो हवदि जीवो। अन्नानादो नानी जदि शुद्ध संपवोगादो दुःख मुखम हवदि इति मण्णदि। शुद्ध संपवोगादो दुःख मुखम हवदि इति मन्नदि पर समय रदो हवदु जीवो। जदि, जदि माने यदि, यदि नानी माने ज्ञानी, ज्ञानी यदि ऐसा माने कि शुद्ध संप्रयोग से दुःख मोक्षम हवदि, दुख से मुक्त हुआ जाता है, और यहाँ मोक्ष का अर्थ है पूरी तरह से मोक्ष। मोक्ष किससे होता है? शुद्ध संप्रयोगादो, शुद्ध संप्रयोग से, शुद्ध संप्रयोग से। 3 प्रकार के भाव होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध, 3 प्रकार के होते हैं ना। उसमें भी शुभ अशुभ दोनों को मिल करके क्या कहते हैं? अशुद्ध, और तीसरा शुद्ध कहलाता है। ठीक है ना, ये तो ख्याल में है सभी को। 3 प्रकार के भाव, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। पुण्य वाली शुभ है, पाप वाली अशुभ है, और राग हरणी वाली शुद्ध है। ठीक है, अभी इसको दिमाग में रखना, यहाँ नहीं लगाना, दिमाग में रखना। वो शंका खड़ी होती है इसलिए कह रहा हूँ। शुद्ध संप्रयोग से दुख मोक्षम हवदि, शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मुक्त होते माने मोक्ष होता है। इति यदि मन्नदि, यदि ऐसा मानेंगे कौन? कि नानी ज्ञानी, तो पर समय रदो हवदि, तो ज्ञानी क्या हो जाएंगे? पर समय रत हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न इसमें खड़े होने चाहिए, होते हैं, उनके सबके समाधान कल खोलेंगे अपन। कह रहे ज्ञानी ऐसा मानते हैं और पर समय रत होते। ज्ञानी पर समय रत कैसे हो गए? ज्ञानी पर समय रत कैसे हो गए? इसलिए पहला शब्द दिया अन्नानादो, काय से? अज्ञान से, ज्ञानी अज्ञान से। अब यही विरोधाभास आ गया सबसे पहले ही। आप ज्ञानी कह रहे हो और अज्ञान से कह रहे हो, काय का विरोधाभास है इसमें? क्योंकि लोक में जब पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं तो क्या कहते हैं? देखो ये पढ़ा लिखा मूर्ख, और सबसे ज़्यादा उनको ही दोष दिया जाता है। अनपढ़ करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा करे तो देखो पढ़ा लिखा मूर्ख, तो कहते हैं ऐसा। तो ज्ञानी अज्ञान से। अच्छा चलो, ज्ञानी अज्ञान से पर समय रत हो रहा है। किस कारण से पर समय रत हो रहा है?
कि साहब वो ये मान रहा है, क्या मान रहा है कि शुद्ध संप्रयोग से दुख मोक्ष होता है। ये गलती है क्या? शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है तो शुद्ध से मोक्ष नहीं होता, शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष नहीं होता, इसमें कोई गलती है क्या? इसलिए शुद्ध संप्रयोग का अर्थ क्या? यहाँ शुद्ध संप्रयोग विशिष्ट अर्थ में है, उसका एक समझ लीजिए पारिभाषिक शब्द जैसा हो गया, और यहाँ शुद्ध संप्रयोग को शुभ भाव के रूप में लिया हुआ है। अरहंत आदि के प्रति भक्ति का जो भाव है, अरहंत आदि के प्रति भक्ति भाव, उसको शुद्ध संप्रयोग कहा है। इसका मतलब शुभ भाव को शुद्ध संप्रयोग कह रहे हैं। तो शुभ भाव से मोक्ष होता है या अरहंत आदि की भक्ति से मोक्ष होता है, यदि ज्ञानी भी ऐसा मानेंगे तो शुभ भाव से मोक्ष होता है, ये मानना तो ठीक नहीं है। इसी बात को अज्ञान कह रहे हैं, और ऐसा मानने के कारण से वे पर समयरत है। तो गलती की, उल्टी बात हो गई। उल्टी बात होगी तो पर समयरत हो गए ना, कि नहीं उनका ज्ञानीपना नहीं छूटा, सम्यक ज्ञानी है वे, और सम्यक ज्ञानी है इसलिए फिर पूरी तरह से पर समयरत उनको नहीं कह सकते। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य उन्हें सूक्ष्म पर समय कह रहे हैं। तो कल अपन 3 बातों पर विचार करेंगे। अन्नानादो नाणी, ज्ञानी है और अज्ञान से मान रहे हैं। तो ज्ञानी अज्ञान से, तो ज्ञानी को अज्ञान से कैसे कहा, तो अज्ञान का तात्पर्य क्या लिया। और शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ये जो मान्यता शुभ भाव से मोक्ष होता है, ये मान्यता बिल्कुल गलत मिथ्यात्व वाली है। या सम्यक दृष्टि भी ऐसा मान सकता है, सम्यक दृष्टि मान रहा है तो क्यों, और ऐसी मान्यता कब मिथ्यात्व हो जाएगी, इसकी बात करते हुए और इन्हें पर समय कहा, तो ये सूक्ष्म पर समय है, तो इनको सूक्ष्म पर समय क्यों कहा है, ये इन बातों की चर्चा इसके बाद करेंगे। पुनः एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ करके आए तो ये प्रकरण आपको समझ में आएगा। आपको बार बार पढ़ने के लिए कहने का अर्थ ही है कि मुझे समझाने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़े, आप खुद ही समझ जाएं, और नहीं तो फिर बार बार रिपीट करके समझाना पड़ेगा। और कल अपना ये गाथा पूरी करेंगे। उपस्थिति देते हुए जा सकते हैं, और बाकी जिनको जाना उनके लिए अंतिम मंगल। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। थर्ड ईयर, एक